तो ऑब्वियसली एक नंबर दोगे, वेलोसिटी एक नंबर है, एक्सेलरेशन एक नंबर है, आपकी पोजीशन कौन से डिग्री पर है वो एक नंबर है। तो जहां पर नंबर, जहां संख्या आ जाती है, दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। और इस एनालिसिस को, इसको हम यूज करते हैं आगे इंटरवेंशन के लिए, कि इसके बेसिस पर हम कोई फीडबैक दे सकें, इसके बेसिस पर अगर कोई करेक्शन है तो हम वो कर सकें। तो जो मूवमेंट एनालिसिस होती है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मूवमेंट एनालिसिस। वन इज प्लेन एंड एक्सिस, अगर आपको याद हो हमने बहुत शुरू में पढ़ा था प्लेन एंड एक्सिस क्या होता है। सेकंड इज टेक्निक एंड द थर्ड इज द वीडियो एनालिसिस। ठीक है, सो देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मूवमेंट एनालिसिस। मूवमेंट एनालिसिस के 3 मुख्य कारक होते हैं। पहला है प्लेन और एक्सिस, फर्स्ट इज प्लेन एंड एक्सिस, सेकंड इज टेक्निक एंड थर्ड इज वीडियो एनालिसिस। प्लेन एंड एक्सिस मीन्स आपको पता है कि कौन सा प्लेन है कौन सा एक्सिस है मूवमेंट का। ठीक है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट दैट मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस इन विच एक्सिस एंड विच प्लेन। सेकंड इज विच टेक्निक यू आर यूजिंग टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। आप उस मूवमेंट को एनालिसिस करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। आर यू यूजिंग द कैमरा फॉर दैट, आर यू यूजिंग द वीडियो कैमरा फॉर दैट, आर यू यूजिंग एनी स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर दैट, और यू आर जस्ट डूइंग बाय द नेकेड आईज। ठीक है, और तीसरा है वीडियो एनालिसिस। अब वीडियो एनालिसिस में भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। जैसे ये एग्जांपल देखिए टेक्निक के 2D एनालिसिस, दिस इज 2D एंड दिस इज 3D। तो 2D एनालिसिस में हम लोग सिंपल एक वीडियो एनालिसिस, जो वीडियो कैमरा है वीडियो से शूट करते हैं, उसके बाद में उसको एनालाइज करते हैं, राइट। वाइल अगर 3D एनालिसिस में जो है नंबर ऑफ कैमरास जो है वो अलग अलग एंगल से फोकस होगा। ठीक है, और वहां पर हम क्या करेंगे, बॉडी में आप देखो, बॉडी पे ना जहां जहां हमको जरूरत है वहां पे मार्कर्स लगाए हैं। फिर क्या होता है, ये जो कैमरास होते हैं, ये कैमरा सिर्फ इन मार्कर को रीड करता है और उसको पकड़कर एक कैसा स्टिक डायग्राम बनता है। ये जो स्टिक डायग्राम है ये डायग्राम बनाते हैं, फिर हम इस स्टिक डायग्राम को एनालिसिस करते हैं। रादर ये टेक्नोलॉजी एनिमेशन वगैरह जो होता है, जो एनिमेशन मूवीज पिक्चर्स बनते हैं, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसके ऊपर आप चाहे जिसका मर्जी चेहरा लगाना लगा दीजिए, तो जो एनिमेशन वगैरह है वहां पर वो यूज होता है। तो 2D और 3D में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो 2D एनालिसिस, वी एनालाइज द मूवमेंट दैट स्पेशली अकर इन सिंगल प्लेन। अगर एक ही प्लेन में हम एनालिसिस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये मेरा प्ले फील्ड है, ठीक है, और इस प्ले फील्ड में लेट्स से यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, जो एक जेवलिन थ्रोवर है जो यहाँ से थ्रो कर रहा है, और मैं उसको यहाँ से वीडियो एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे तो सिर्फ एक ही प्लेन दिखेगा। ठीक है, इफ सम जेवलिन थ्रोवर इज थ्रोइंग फ्रॉम हियर एंड आई एम एनालाइजिंग फ्रॉम दिस एंगल, माय लेफ्ट हैंड, माय लेफ्ट फिंगर, ठीक है, फ्रॉम दिस एंड, सो आई एम बेसिकली exposed to only one plane. So if we are analyzing the movement in one plane only, so that is called 2D analysis. And if we are doing it from the multiple angles, that is 3D analysis. So 2D में आप सिंगल कैमरा के साथ भी काम कर सकते हो। In 3D it is not possible. We require the multiple cameras for that. 2D जो है वो थोड़ा इफेक्टिव होता है, 3D जो है that is expensive. इसमें कोई स्पेशल सेटअप नहीं चाहिए, बट इन 3D वी रिक्वायर अ स्पेशल सेटअप। उसका एक स्पेसिफिक मेजरमेंट होता है, स्पेसिफिक कैमरास होते हैं, मार्कर्स लगाने होते हैं, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक चाहिए। और जो 2D होता है दैट इज इजी एंड टाइम सेविंग, और ये जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड इट इज डिफिकल्ट टू डू। सो वीडियो एनालिसिस होता क्या है। वीडियो एनालिसिस इज अ टेक्नोलॉजी दैट असिस्ट द कोच बाय इन ऑब्जर्विंग एन एथलीट्स टेक्निक एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। ये एक वो टेक्नोलॉजी है जो कोच को मदद करती है किसी भी मूवमेंट को ऑब्जर्व करने में, देखने में, बारीकी से देखने में। ठीक है, हम लोग स्लो मोशन में देख सकते हैं, हम लोग बार बार देख सकते हैं, हम लोग कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे देख सकते हैं। सो दैट इज द वीडियो एनालिसिस। इसका यूज क्या है, इसका यूज है एथलेटिक्स के लिए, इसका यूज है कोचेस, एथलीट्स के लिए और यहाँ पे कोचेस के लिए। फॉर एथलीट्स it is used for improving the technique analysis, to improve the feedback, to increase the motivation. कोचेस के लिए टेक्निक एनालिसिस, बेटर कम्युनिकेशन अगर करना हो तो, या फिर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एथलीट।
तो इन पर्पस के लिए हम लोग वीडियो एनालिसिस को यूज करते हैं। वीडियो एनालिसिस के कंपोनेंट्स क्या क्या है? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वीडियो एनालिसिस? वीडियो एनालिसिस के कारक कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज द इनिशियल सेटअप। Initial setup is a kind of thing that basically requires the thing whether you are doing a 2D analysis or a 3D analysis. So let's say if I am doing a 2D analysis, so I basically observe the thing from one plane itself. If the thing is happening in this plane, I want this plane to observe. तो ये मेरा सेटअप है। सेटअप ऐसा है कि अगर इस मूवमेंट में अगर मूवमेंट हो रहा है तो मैं अपना कैमरा यहाँ लगा दूंगा। दिस इज माय सेटअप। 3D की बात हो तो 3D में मुझे जो एंगल चाहिए स्पेसिफिक, मैं सारे एंगल्स लगा दूंगा। दैट इज द 3D एनालिसिस। वीडियो सिस्टम, विच वीडियो सिस्टम आर यू यूजिंग? कैमरा टाइप आप कौन सा कर रहे हो? आपके पास इमेज, देखो कैमरा टाइप में क्या होता है, इमेज कैमरा होता है, वीडियो कैमराज होता है, हैंडी कैम्स होते हैं, देयर आर लॉट कैमराज टाइप। तो विच कैमरा टाइप आर यू यूजिंग? कैमरा सेटिंग आप क्या यूज करते हो? कैमरा सेटिंग में आपको ये देखना होगा कि एफपीएस कितना है। एफपीएस मतलब फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपको हाई मूवमेंट एनालिसिस करनी है तो फ्रेम पर सेकंड कम से कम 100 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 100 मतलब एक सेकंड में आपको 100 फ्रेम्स मिल रही है। तो कितना डिटेल एनालिसिस आपका, एक सेकंड में आप 100 फ्रेम्स कर रहे हो। अगर आपने 10 सेकंड वो वीडियो किया तो यू आर हैविंग 1000 फ्रेम्स। आपके पास एनालिसिस करने के लिए 1000 फ्रेम्स है, राइट। आप स्लो मोशन वीडियो जो है काफी डिटेल में देख सकते हो। उसके बाद में आपने शटर स्पीड कितनी देखी, शटर कैमरा की शटर स्पीड होती है वो कितनी है, उसका आपने एक आईएसओ बैलेंस होता है, दैट बैलेंस आपने कितना रखा है। सो दैट ऑल कम्स अंडर दी कैमरा सेटिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोसीजर, तो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोसीजर हमने क्या फॉलो किया है? हमने कंटिन्यू किया है या हमने जो स्पेसिफिक मूवमेंट था हमने वहां फॉलो किया है? हमने 2D किया है या 3D किया है? फिर उस डाटा को डिजिटाइजेशन करना होता है। आजकल के सॉफ्टवेयर में डिजिटाइजेशन जो है वो ऑटोमेटिक होने लगा है। अगर ये ऑटोमेटिक नहीं होता है तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। डिजिटाइजेशन मतलब लेट्स से कि ये मेरा एक मूवमेंट है, ठीक है, जिसमें लेट्स से कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, बॉडी हो गई, और ये मेरा पैर आ रहा है मान लो, ठीक है, किसी मूवमेंट का। तो डिजिटाइजेशन का मतलब ये है कि मान लो कि मैंने इसको ओके, सो लेट्स से कि मुझे ये एनालाइज करना है कि ये जो एल्बो है, एल्बो का एंगल जो है वो किसी मूवमेंट में, मैं मान लो बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ। अब बाइसेप्स कर्ल में मुझे एल्बो का एंगल किस टाइम पे कितना हो रहा है ये मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा कि एक पॉइंट ये डिसाइड करूंगा एक फ्रेम के अंदर, दूसरा पॉइंट ये डिसाइड करूंगा, तीसरा पॉइंट ये डिसाइड करूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां से लेकर यहां तक का एक एंगल निकालूंगा जो मुझे सॉफ्टवेयर की मदद से मिल जाएगा। आई कैन फाइंड आउट द एंगल्स बिटवीन दिस एंड दिस विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। नाउ इस फ्रेम को मैं बाकी सारी फ्रेम्स के ऊपर इंपोज कर दूंगा, ठीक है। आई इंपोज दिस पर्टिकुलर फ्रेम ऑन दी ऑल दी अदर फ्रेम्स, क्योंकि मेरे पास एक सेकंड की 100 फ्रेम्स है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो हर फ्रेम में शोल्डर, एल्बो और रिस्ट को पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा, और हर फ्रेम में जैसे जैसे ये हाथ आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये एंगल जो है वो बताता जाएगा। जैसे ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर चला गया, फिर ये यहाँ पर चला गया, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया। हर फ्रेम में अपने आप वो एंगल दिखाता जाएगा मुझे कि यहाँ पर इतना एंगल है, यहाँ इतना एंगल है, यहाँ इतना एंगल, यहाँ इतना एंगल। वापस से एंगल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो दिस वे इट विल, तो इसे हम बोलते हैं डिजिटाइजेशन। अगर ये ऑटोमेटिक होता है आपके सॉफ्टवेयर में तो दैट इज द गुड थिंग, टाइम सेविंग। अगर ये ऑटोमेटिक नहीं होता है तो आपको हर फ्रेम पे अलग अलग शोल्डर, एल्बो और रिस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। सेम वे अगर मैं मान लो नी एंगल की बात करूं तो मुझे हिप, नी और एंकल को पहले डिजिटाइज करना पड़ेगा, फिर इस फ्रेम को बाकी फ्रेम पर इंपोज करना पड़ेगा। दैट्स ऑल अ सेटिंग इन द सॉफ्टवेयर दैट वी कैन डू। तो लास्ट में स्केलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है मैं आपको आगे जब हम करेंगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं कैमरा सेटअप या कैमरा सेटिंग की बात कर रहे थे, तो दिस इज शटर स्पीड। देखिए शटर स्पीड अगर मैंने 1/500 रखा तो फोटो का क्वालिटी ऐसा है,
बस शटर स्पीड मैंने चेंज किया तो इसका जो क्वालिटी है वो ऐसा है। इसका क्वालिटी देखो थोड़ा सा और ब्लैक हो रहा है, इसका और ब्लैक हो रहा है, इसका और ब्लैक हो रहा है। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर शटर स्पीड कि कैमरे का शटर जो है वो आपका किस हिसाब से बंद चालू हो रहा है। ये फ्रेम्स है। अगर मेरा 5 फ्रेम पर सेकेंड है तो देखो अगर मोशन वीडियो है, शी इज रनिंग, तो रनिंग में ये ब्लर आता है। अगर 15 है तो ऐसा आएगा, 30 है तो ऐसा आएगा। रादर 250 फ्रेम पर सेकेंड है तो ये रादर इफ शी इज रनिंग माय वीडियो इज कमिंग क्लियर। तो दिस इज द हाई स्पीड कैमरा सेटिंग। उसी तरह से आईएसओ स्केल्स होता है। तो देर आर अ लॉट कैमरा सेटिंग दैट यू नीड टू डू, पर सबसे ज्यादा फोकस हम करते हैं फ्रेम पर सेकंड पे, क्योंकि फ्रेम पर आजकल के कैमरे जैसा है कि फ्रेम के हिसाब से बाकी स्पीड जो है वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेते हैं। शटर स्पीड है, आईएसओ सब अपने आप एडजस्ट करते हैं। तो फॉर स्पोर्ट्स बेसिकली, फॉर स्पोर्ट्स मूवमेंट वी रिक्वायर मिनिमम 100 फ्रेम पर सेकंड, मैक्सिमम इज द स्काई द लिमिट। ठीक है, तो कम से कम हमें 100 फ्रेम पर सेकंड का तो स्पीड चाहिए ही चाहिए कैमरे का। सो अब वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोसीजर जो है वो 2D होगा या 3D होगा, दैट डिपेंड्स ऑन अवर रिक्वायरमेंट, या फिर हमारे पास फिजिबिलिटी क्या है। क्या आपके पास 2D का फिजिबिलिटी है या आपके पास 3D का फिजिबिलिटी है, दैट ऑल डिपेंड, राइट। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो अवेलेबल है वीडियो एनालिसिस के लिए। आप वीडियो कैप्चर करिए इन सॉफ्टवेयर, ये पेड वर्जन भी होते हैं और इसमें एक फ्री होता है किनोविया, जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे डार्ट फिश हो गया, डीवी कोच हो गया, V1TM, ये सब कंप्यूटर पे, किसी भी पर्सनल कंप्यूटर पे यूज होते हैं। एक स्पेसिफिक है स्पोर्ट्स कोड जो कि सिर्फ और सिर्फ iOS सपोर्ट करता है। हम लोग डिपार्टमेंट में सिलिकॉन कोच यूज करते हैं और किनोविया यूज करते हैं। तो उसमें से एक सॉफ्टवेयर है किनोविया, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताने वाला हूँ अभी कि इस सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज कैसे करते हैं, इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या है। तो ये 2D वीडियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर है और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्रीली अवेलेबल है। आप चाहो तो आप अपने कंप्यूटर पर ये डाउनलोड कर सकते हो किनोविया। ठीक है, ये विंडोज लैपटॉप में, कंप्यूटर में अवेलेबल है, ये iOS में अवेलेबल नहीं है। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो और आप अपनी खुद की वीडियोस को कुछ एनालिसिस कर सकते हो, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसके साथ में। तो व्हाट इज किनोविया? इट इज एन वीडियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर dedicated to sports. It's target primarily all the coaches, athletes, and the medical professional. It can also be useful in ergonomics and animation and study. तो ये एक वीडियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पे फोकस करता है। ठीक है, ये कोच को हेल्पफुल है, ये एथलीट्स को हेल्पफुल है, और ये जो डॉक्टर्स वगैरह इनको काफी हेल्पफुल है, या फिजियोज वगैरह को काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये अर्गोनॉमिक्स, मतलब जो वर्क एटमॉस्फेयर होता है वहां पर आपका जो पोस्टर होता है उस पर, और एनिमेशन इंडस्ट्री में भी बड़ा हेल्पफुल है। ये यूज कैसे होता है? ये बेसिकली फ्रीली, इट इज अ फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज फॉर वीडियो एनालिसिस, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट। ठीक है, और ये किसी भी वीडियो को में नंबर ऑफ ऑप्शंस है एनालिसिस के जो आपको दे सकता है, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या करना है, दैट हम आगे डिसाइड करते हैं, हम पढ़ते हैं आगे क्या है। यूज ऑफ किनोविया, किनोविया के यूज क्या क्या है? तो पहला यूज है ऑब्जर्व एंड शो। हम लोग इसमें ऑब्जर्वेशन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है। हम लोग वीडियोस को कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग कुछ मेजर अगर करना है तो मेजर कर सकते हैं कि हमें एंगल मेजर करना है, हमें डिस्टेंस मेजर करना है, वी कैन मेजर एनीथिंग। और हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में हमारे इनपुट दे सकते हैं, जो कि ट्रेनिंग पर्पस में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके एडवांटेज क्या है किनोविया के? तो इट टू कंपेयर और सिंक्रोनाइज टू वीडियोस टू ऑब्जर्व द प्रोसीजर डिफरेंसेस। So basically it is like we can always compare or synchronize two videos together in the Kinovia. हम किनोवा की पूरी स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों जगह हम लोग वीडियो, मान लो कि एक वीडियो को हमने दो एंगल से लिया, तो उन दोनों एंगल को हम एक साथ चला सकते हैं यहाँ पर और उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और वहां पे कंपेयर कर सकते हैं। टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द इमेज, टू कंप्लीट अ फुल स्टडी videos detecting errors or detail of the procedure that could be improved.
तो उस वीडियो को एनालिसिस करके अगर कोई गलतियां हैं, कुछ एरर है, दैट कैन बी फाइंड आउट। ठीक है, उसको अगर इम्प्रूव करने के हमारे पास में कुछ ऑप्शन है तो दैट वी कैन ऑलवेज डिस्कस विद द कोचेस। अगर हमें कोई स्पेसिफिक जगह पर पोस्चर देखना है कि वहां पर उसका पोस्चर क्या था, टेक ऑफ पे उसका पोस्चर क्या था, तो वी कैन ऑलवेज टेक द इमेज ऑल्सो, वी कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम दैट। ठीक है, और हम उसको जूम कर सकते हैं, हम उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, हम उसको फास्ट कर सकते हैं, हम उसको स्लो कर सकते हैं। ये सब एडवांटेजेस किनोवा के। वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, जैसे एनालाइजिंग द मूवमेंट एट द सेम टाइम, यू वोंट सी ऑल द फ्लोज अनलेस यू आर लुकिंग स्पेसिफिकली फॉर इट। क्या होता है कि आपने एक व्यू से वीडियो को देखा, पर दूसरे व्यू पे क्या हो रहा है वो आपको उस टाइम पर नहीं पता है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही व्यू एक कैमरा से देख सकते हो, राइट। एंड ये हमेशा कंप्यूटर, इसलिए यू रिक्वायर अ पर्टिकुलर सेटअप एंड द सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसके बेसिस पर आप एनालिसिस कर सकते हो। इट इज डिफिकल्ट टू डाउनलोड ऐसे, ये इतना इजीली नहीं है कि आपने बस, क्योंकि इसके पायरेटेड कॉपीज आपको कई सारे मिलेंगे, आपको वर्जन से कई सारे मिलेंगे। तो एक इसका बीटा वर्जन होता है, दैट इज द गुड वन। अब हम कैसे करते हैं किनोविया में एनालिसिस, हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो यूज था किनोविया का, दैट इज ऑब्जर्व एंड शो। तो हम क्या करते हैं कि अनलाइक एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह, वी जस्ट हैव टू इंपोर्ट द प्री शूटेड वीडियो देयर। हम लोगों ने ऑलरेडी कोई वीडियो किया, उस वीडियो को हमने उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके इंपोर्ट किया। उसके लिए कुछ नहीं, आपको फाइल में जाना है, फाइल में आपको ओपन करना है, और आपने जहाँ वीडियो है वो वीडियो हमने डाला, है ना। अब उस वीडियो को हम रन करके देख सकते हैं, यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं। Once the video is open, launch the playback with the player control panel as shown below। उसके बाद इस तरह से एक पैनल आता है जहां पर आपको प्लेइंग कंट्रोल जो है वो आपको सब मिल जाता है कि आप उसको प्ले कर सकते हो। ये आपका रनर है, टाइम रनर है। ठीक है, आप उसकी स्पीड चेक कर सकते हो, आपको स्पीड कितना करना है, एंड आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या करना है। आप वहां से वीडियो को चला चला के बार बार देख सकते हो। आप उसमें एक स्पेसिफिक वर्क जोन डिसाइड कर सकते हो। मान लो कि मेरा वीडियो जो है वो यहाँ से यहाँ तक का है, तो मुझे ये लगा कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही मेरे काम का है, बाकी सब तो फालतू का मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और सिर्फ उसी को मैं एनालाइज कर सकता हूँ। सो इट्स like for example, if I am having a too long video, but in that particular video only this much is useful for me to analyze, so I can extract it out and I can analyze that particular thing. I can decide the speed as well, right? So I can always decide my or specify my work zone. I can increase the image size or the video size. I can always zoom in, zoom out with the just the scroll of the mouse using the control key, or else I can magnify the image also. किसी इमेज को भी मैं बहुत अच्छे लेवल तक जाकर उसको जूम इन करके चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मेरा पूरा वीडियो है। ठीक है, नीचे वाला ये जो है ये पूरा वीडियो है। इस वीडियो में मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट जो है वो मैग्नीफाई जूम करके देखना था कि उसका हिटिंग कैसा हुआ। तो देखिए मैंने इसको जूम किया तो पार्ट यहाँ तक आ गया। विद द हेल्प ऑफ दिस एरोज मैं इसको और नेरो या फिर और वाइड कर सकता हूँ कि मुझे कितना एनालाइज करना है। सो दैट इज द ईज ऑफ द सॉफ्टवेयर। स्लोइंग डाउन प्लेबैक वीडियो, देखिए आई कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द वीडियो एज वेल। मैं उसको नॉर्मल वीडियो को स्लो डाउन कर सकता हूँ, मैं उसको फास्ट भी कर सकता हूँ एज पर दी रिक्वायरमेंट। प्लेइंग मोशन बैकवर्ड विथ रिवर्स, मैं इसको रिवर्स प्ले भी कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ चेक करना है या मुझे कुछ एनालिसिस करना है, तो अगर मेरा पर्पस है कुछ। रादर मैं बताऊं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल। आजकल यूजुअली जब हम कोई भी स्पोर्ट्स देखते हैं, रादर हम अभी ओलंपिक भी अगर देख रहे हैं, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा वहाँ पर वीडियो एनालिसिस होती है। उसको वीडियो को पॉज करके दिखाते हैं, वीडियो को रिवर्स करके दिखाते हैं, एक स्पेसिफिक एंगल पर दिखाते हैं। क्रिकेट में कई बार ऐसा होता है जो दिखाते हैं कि बॉलिंग जो है, दो बॉलर को कंपेयर करते हैं कि देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा जा रहा है, इसका बॉडी कंपोजिशन ऐसा है, इसका बॉडी पोस्चर ऐसा है, इसका वैसा है, उसका रिलीज पॉइंट यहाँ पर है, दूसरे वाले का रिलीज पॉइंट यहाँ पर है।
उसका फिंगर यहाँ पर होता है, इसका एल्बो यहाँ पर होता है एंड सो ऑन। वो सब क्या है, वीडियो एनालिसिस तो है। फिर हम किसी भी इमेज को, किसी भी वीडियो को मिरर इमेज कर सकते हैं। मिरर इमेज बेसिकली वहां पर हम ज्यादा यूज करते हैं जहां पर एक ही मूवमेंट के हमने एक से ज्यादा मूवमेंट या एक जैसे मूवमेंट के हमने कई बार वीडियो लिए हैं। मान लो मैं, जैसे फॉर एग्जांपल जेवलिन थ्रो, तो जेवलिन थ्रो, सेम बंदे का जेवलिन थ्रो मैंने 2 बार लिया है, तो मैं दोनों वीडियो को मिरर इमेज कर सकता हूँ, साथ में रख के कंपेयर कर सकता हूँ, साथ में चला के कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है या अलग अलग है। हम लोग इस तरह से ग्रिड लगा सकते हैं और ग्रिड लगा के हम लोग प्लेन देख सकते हैं कि कौन से प्लेन में मूवमेंट हो रहा है। हम लोग कोई कमेंट ऐड कर सकते हैं वहां पर स्पेसिफिक, और उसको इमेज के साथ में सेव कर सकते हैं। एडिंग ड्राइंग, हम लोग उस इमेज के अंदर किसी भी तरह का ड्राइंग बना सकते हैं। ड्राइंग वो या तो फ्री ड्राइंग होगा, जैसे यहाँ मैंने फ्री ड्राइंग बना दिया, ठीक है, जो एनालिसिस में हेल्प करेगा, या फिर कोई लाइन या एरो अगर मुझे बनाने हैं तो वो बन सकते हैं। सर्कल मुझे बनाना है और वहां पर जाकर, जैसे इसने यहाँ पर लिखा है वेट इज ट्रांसफर्ड फॉरवर्ड सर्कल के साथ में, तो मुझे कमेंट देना इजी हो गया। क्रॉस मार्कर्स आई कैन ऐड ऑन। एंगल्स मुझे फाइंड आउट करना है तो दैट इज द इजीएस्ट थिंग दैट आई कैन डू। कलर स्कीम्स दैट कैन बी चेंज इन द किनोविया। आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से हर चीज का अलग अलग, हर एनालिसिस का अलग अलग कलर आप डिसाइड कर सकते हो। तो लास्ट में आपको वीडियो को सेव करना है। तो दिस इज अबाउट किनोविया, ठीक है। मैं आपको किनोविया का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो हमारा एक टीम मैम है, मेंबर है बेंगलोर में, मोहन दास जी, बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक मॉडल क्रिएट किया है लॉन्ग जंप एनालिसिस का, किनोविया सॉफ्टवेयर यूज करके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये हमारा लॉन्ग जंप का पिट है, ठीक है, ये हमारा रनिंग ट्रैक है, देखिए ये रनिंग ट्रैक है, अप्रोच रन, और ये बोर्ड है, टेक ऑफ बोर्ड, और ये आपका पिट है, स्टैंड पिट, ठीक है, स्टैंड पिट है। तो उन्होंने 3 कैमरा यूज किए थे। एक कैमरा उन्होंने लगाया था फ्रंटल व्यू, 2 कैमरा लगाया उन्होंने सजाइटल व्यू। अब इन 2 कैमराज में इनको बेसिकली अप्रोच रन भी कवर करना था, तो यहाँ से यहाँ तक इस कैमरे में यूज हुआ, और दूसरे में इनको टेक ऑफ बोर्ड के साथ साथ जो टेक ऑफ और लैंडिंग था वो भी कवर करना था, इन्होंने किया, ठीक है। तो इन्होंने देखो अप्रोच रन वेलोसिटी क्या है वो पता की, अप्रोच रन एनालिसिस में उन्होंने स्टांस टाइम कितना था, स्विंग टाइम कितना था, और फेस रेशियो कितना था वो पता किया अप्रोच रन के अंदर। स्टांस टाइम मतलब कितने टाइम आप जमीन में रहे, कितना टाइम आप हवा पे रहे, और उसका रेशियो कितना था। तो देखिए ये एक अप्रोच रन का उन्होंने वीडियो निकाल दिया। उन्होंने लास्ट के 3 स्ट्राइक जो है, लास्ट 3 स्ट्राइक ऑफ दी अप्रोच रन, वो उन्होंने एनालाइज किया। देखिए दिस इज थर्ड लास्ट, दिस इज सेकंड लास्ट एंड दिस इज द लास्ट स्ट्राइक। तो ये देखिए कि जहां पे टेक ऑफ होने वाला था, तो ये जस्ट टेक ऑफ से जस्ट पहले उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया, टेक ऑफ से जस्ट पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, टेक ऑफ से जस्ट पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने वेलोसिटी निकाली, ये देखिए 3.08 पिक्सल पर सेकंड। पिक्सल पर सेकंड बेसिकली कैमरा की लैंग्वेज में है, इसको आप मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसके लिए कुछ और साथ में कैलिब्रेशन जरूरी होता है हमें, ठीक है। हम यहाँ पर एंगल्स निकाल पा रहे हैं, देखिए स्विंग टाइम मतलब कितने टाइम हवा में थी उन्होंने वो निकाला, और फिर क्या किया, ये देखिए ये टाइम आया स्विंग टाइम, ये इतने टाइम इस फेज में हवा में थी, इस स्टांस में। हम लास्ट 3 की बात कर रहे हैं, तो देखिए थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट और फर्स्ट लास्ट, तो उसमें ये कितने टाइम स्टांस स्पेस पे थी, स्टांस स्पेस मतलब जमीन पे थी, इसमें इतने, इसमें इतने, तीनों में बराबर। स्विंग फेज देखिए इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना। टोटल टाइम जो था उन्होंने तीनों फेज में, मतलब तीनों लास्ट स्ट्राइड के लिए इतना इतना टाइम लिया। और ये रेशियो है स्टांस वर्सेस स्विंग, स्टांस वर्सेस स्विंग, स्टांस वर्सेस स्विंग। और जो आईएएस का रिसर्च बोलता है वो ये बोलता है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि रिसर्च के हिसाब से आपका कितना है। इसका ये बार डायग्राम है। अब टेक ऑफ फेज, टेक ऑफ फेज की बारी आई, तो हम यहाँ पर टेक ऑफ लॉस कितना है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ये इसका टेक ऑफ लॉस है,
अगर जो लॉन्ग जंपर्स वाले होंगे उनको पता होगा टेक ऑफ लॉस क्या होता है, ठीक है, कि इसके बाद इतना मार्जिन और था आगे बोर्ड के वहां पर 7.18 सेंटीमीटर का, तो ये हम लोग पता कर सकते हैं। मतलब इसका टोटल जंप में से इतना माइनस हो गया होगा, अदरवाइज इसका जंप इतना और होता। टेक ऑफ एंगल क्या है पता कर सकते, देखिए टेक ऑफ एंगल ये इसकी बॉडी का एंगल है और ये ग्राउंड एंगल है, तो वो 65.4 डिग्री जो है वो टेक ऑफ एंगल था, वो हमने पता किया। हम लोग फेजेस कंपेयर कर सकते हैं। फेजेस मतलब एक फेज होता है जब आप इसके जस्ट पहले आप एक फ्लेक्शन में जाते हो, फ्लेक्शन मतलब आप नीचे की तरफ जाते हो टेक ऑफ लेने के लिए, तो वो फेज और ये जो फेज है जहां पर आप पूरी तरह से एक्सटेंड हो चुके हो, इसके बीच में कितना टाइम कंपैरिजन है आपका, कि उसमें आपने कितना टाइम लिया, इसमें आपने कितना टाइम लिया। आप नी एंगल जो था वो टेक ऑफ पे कितना था, ठीक है, और मैक्सिमम नी एंगल जो है वो कितना गया, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। देखिए बिंदु बोल रहा है कंप्रेशन फेज, कंप्रेशन में मतलब आप जब नीचे जाते हो तो उसमें टाइम लिया उन्होंने 0.07 सेकेंड। एक्सटेंशन मतलब उसको एक्सटेंड करने में टाइम लिया इतना। फेज रेशियो है इनका 35:65, टोटल टाइम उस प्रोसेस में लिया 0.2 सेकेंड। अब टेक ऑफ टाइम पे नी एंगल देखिए इतना था और टेक ऑफ के टाइम पे नी एंगल जो है वो इतना है। ये नी एंगल अलग अलग जगह पर, टेक ऑफ में नी एंगल की बात कर रही है। फ्लाइट फेज में देखिए, फ्लाइट फेज में हम अलग अलग तरीके से, ये इसका वेलोसिटी था, ये देखिए इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी था 3.49 मीटर पर सेकेंड। लैंडिंग पोजीशन क्या था हम वो पता कर सकते हैं, लैंडिंग लॉस कितना हुआ है, लैंडिंग पोजीशन क्या है, दैट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ वीडियो एनालिसिस। ट्रेजेक्टरीज पता करनी है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो किस तरह से ट्रेवल किया वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है, उसका वेलोसिटी कितना था। जॉइंट सारे जो है वो किस तरह से मूव किए हम वो पता कर सकते हैं। देखिए ये ब्लू वाला जो है हिप है, ये नी है, ये एंकल है और ये हेड है, आपका हेड किस तरह से मूव किया। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से आप एक वीडियो एनालिसिस कर सकते हो, आप किनोविया सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, ठीक है। मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से, I just have a request with every one of you. आपके if you have the laptop with Windows software, just download the Kinovia software और आप खुद उसमें चेक करिए, जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन को चेक करते हैं ना, बहुत सिंपल है यूज करना। आप बेसिक एनालिसिस तो कर ही सकते हो, कुछ नहीं तो उसमें एंगल तो हम निकाल ही सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके पैरेलल, उसके लंबवत से हमने वीडियो रिकॉर्ड किया हो। अगर ये टेक ऑफ बोर्ड है तो मैंने वीडियो यहां से लिया हो, ये बहुत जरूरी है, तब जाके आप बेटर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। रादर स्लो मोशन करते करते आप देखेंगे खुद कुछ ना कुछ आपको उसमें पता लगेगा धीरे धीरे। तो आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आप लोग ये जो मैंने आपको बताया है किनोविया सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड करिए। अगर आपको किनोविया सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है और आप मोबाइल में चाहते हो तो मोबाइल में HUDL टेक्निक होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन HUDL, आप वो डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी आप वीडियो निकाल सकते हो और उसमें आप एंगल निकाल सकते हो। या फिर कोचेस आई आप लोग यूज करते होंगे, आप लोगों ने किया भी होगा। कोचेस आई इसका फ्री वर्जन मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो फ्री वर्जन में आप लोग एंगल्स आराम से निकाल सकते हो। दैट इज बेसिक ऑफ वीडियो एनालिसिस। तो आप उसको यूज करिए और आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप पोस्ट करिए, हम लोग आपकी इसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको, आप देखिए आजकल में देखिए अगर कुछ होता है तो आपसे, नेक्स्ट क्लास हमारा डे आफ्टर टुमारो, परसों वेडनेसडे को है। उस दिन अगर कुछ इससे रिलेटेड क्वेरीज होती है तो मैं सॉल्व करता हूँ, और अभी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट जस्ट।